हेलो दोस्तों। एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर बट मैं आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा जो रियल लाइफ पे बेस है। व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। एक्चुअली मैंने मेरी ट्वेल्थ सैनिक स्कूल से कंप्लीट की है। तो जब मैं सिक्स्थ में था मैंने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। जब मैं एट्थ में पहुंचा तो मुझे पता चला कि आई एम गुड एट फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल अच्छा खेलता हूँ। जब मैं टेंथ क्लास में पहुंचा तो तब मुझे पता चला कि आई एम बेस्ट एट फुटबॉल, मैं सबसे अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। तो उस वक्त एक एम था, एक एक ड्रीम था कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, मुझे अपनी कंट्री के लिए खेलना है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। तो कभी कभार जब प्रिंसिपल क्लास में आता था या कोई भी टीचर क्लास में आता था, वो लोग पूछते थे सबको खड़ा करके कि आपको लाइफ में क्या बनना है, क्या अचीव करना है। कोई डॉक्टर बोलता था, कोई प्रोफेसर बोलता था, कोई लेफ्टिनेंट बोलता था, कोई पायलट बोलता था, कोई इंजीनियर बोलता था, है ना। उस वक्त मैं बोलता था फुटबॉलर, आई वांट टू बिकम अ फुटबॉलर। तो उस वक्त मुझे डांट भी पड़ती थी बट एक ड्रीम था, वो एक सपना था। फिर 11th 12th कंप्लीट की, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके घर गया। और जब घर गया तो मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया। मेरी फैमिली को पता था कि आई एम गुड एट फुटबॉल। मैंने मेरे फादर को, मेरी मम्मी से, भाई से, सबसे, जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मैंने सबसे शेयर किया कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, मुझे फ़ुटबॉल खेलना है। बिकॉज आई एम एवरेज एट स्टडीज़ में मैं इतना अच्छा नहीं था। तो घर वालों ने मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुझे बाहर भेज भेज दिया शहर में, लाइक कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूं। बट मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने फिर से जब घर वालों को प्रेशराइज़ किया, पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा मुझे फ़ुटबॉल ही खेलना है। तो उस वक्त मेरे पापा ने मेरे से एक बात बोली थी कि बेटा, आई डोंट वांट माई सन टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल। क्योंकि फ़ुटबॉल का हमारी कंट्री में कोई फ्यूचर नहीं है। फ़ुटबॉल एक ज़रिया है बड़े लोगों के लिए पैसा छापने का। जो लोग उस पोजीशन पे बैठे हैं, जो लोग प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के, जो लोग सेक्रेटरी हैं, वो एक माइंड सेट के साथ उस पोजीशन पे। उनका माइंड सेट ये नहीं है कि हम लोग फुटबॉल को आगे लेके जाएंगे। उनका माइंड सेट ये है कि मुझे करोड़ों का बंगलो बनाना है, मुझे एक विला खरीदना है, ठीक है, मुझे हाईवे पे 10-15, लाइक तुम ये लगा लो, ज़मीनें लेनी है, प्लॉट्स लेने हैं, मुझे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ लेनी है, ठीक है, मुझे दुबई में खुद का घर लेना है। ये सब सोच है बेटा उनकी। तो मैं नहीं चाहता कि तू लाइफ टाइम स्ट्रगल करे, क्योंकि फुटबॉल का इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। और आज के वक्त जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो 5 साल पहले की है। और आज के वक्त भी अगर कोई मेरे जैसा लड़का अपने फादर से जाके बोलेगा कि मुझे फुटबॉलर बनना है, तो जो बात मेरे पापा ने कही थी ना, वही बात उसका पापा कहेगा। क्योंकि क्योंकि उन 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। ना उससे पहले कुछ बदला था, ना पिछले 5 सालों में कुछ बदला है, ना आज कुछ बदल रहा है। इवन इट इज़ गेटिंग वर्स, और ख़तरनाक ख़राब चीज़ें हो रही है। एक न्यूज़ आप सब ने सुनी होगी, लाइक ये तो नॉर्मल न्यूज़ है कि भाई आईएसएल का टेंडर निकला था और कोई भी बड़ी कंपनी रेडी नहीं हुई कि हम लोग आईएसएल करवाएंगे। इससे आप क्या समझते हो? जो डीपली फुटबॉल को फॉलो करता है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जो लाइक एक नॉर्मल लाइक फुटबॉल फैन है, सीजनल फुटबॉल फैन है, तो उस वो इन चीज़ों पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया, कंपनीज ने अप्रोच किया था। बट जो हमारे लोगों ने, जो AIFF के जो लाइक लीडर्स बन के बैठे हैं, उन्होंने जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था, उन लोगों के सामने रखा था, बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने रखा था, वो इतना गंदा था, इतना बेसलेस था कि कोई भी कंपनी एग्री नहीं हुई कि हम लोग करवाएंगे ISL। हमारे जो AIFF के सेक्रेटरी हैं, उनकी सैलरी है 5 लाख। बहुत ज़्यादा होती है 5 लाख। उनका काम क्या है? कोई गेस्ट आए तो उसे एयरपोर्ट से लेके आओ, ठीक है, छोटी मोटी लीग्स हो रही है इंडिया में, उनमें जाके ट्रॉफी बांटो। पर जो उसका लिटरली में जो काम है ना, वो उसका 0% काम करता है। अब देखो, फोर्सफुली जब ऊपर थोड़ा बहुत यार प्रेशर आ रहा है, तब थोड़ा बहुत तो काम करना चलेगा,
करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। जो कर्नाटका का फुटबॉल है, अगर आप उसमें से बेंगलुरु एफसी और जो बेंगलोर है ना, उसकी लीग हटा दो तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है कर्नाटका में फुटबॉल का, कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं गया, कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई। और ऐसा बंदा हमारी AIFF का सेक्रेटरी है भाई, तो कहाँ से हो पाएगी, कहाँ से हो पाएगी? करप्शन इतना है कि उम्मीद तो छोड़ो, तुम ये लगा के चलो भाई, चीज़ें मतलब काफ़ी ख़राब तरह से चल रही है यार हमारे इंडियन फुटबॉल की। सब सोचते हैं कि कुछ बड़ी, बाहर हम लोग बैठे, हम जैसे फैंस, ठीक है, जो फुटबॉल से प्यार करते हैं वो लोग, हम लोग बाहर से सपने देख रहे होते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम लाइक वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करेंगे, बड़े लेवल पे compete करेंगे। लेकिन ये सब नहीं होगा भाई, हार्श ट्रुथ है, तुम्हें बुरा लगेगा सुन के, लेकिन ये सब नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक करप्शन नहीं जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। इन लोगों को 100% रुपए मिलते हैं, उसमें से ये लोग 10% फुटबॉल पे इन्वेस्ट करते हैं, 90% ये खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, खुद की ज़मीन बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, ये सब करते हैं ये लोग। फुटबॉल एक मार्केटिंग की चीज़ बन चुकी है इंडिया में, बड़े लोगों के लिए पैसे कमाने का ज़रिया बन चुका है। जब ये लोग 2022 में आए थे भाई, ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास जाएंगे, हम लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, पहले लाइक 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, ऐसे कंपनीज़ के पास जाके पैसे इकट्ठे करके और हम हमारी कंट्री के फुटबॉल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? कोई कंपनी नहीं रेडी है ISL करवाने के लिए। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 4 कंपनीज़ ने अप्रोच किया था, मैं आपको नाम भी बताऊंगा उनके। पहली है फैन कोड, दूसरी है राक ग्रुप, RAAK ग्रुप, तीसरी JSW स्पोर्ट्स, और चौथी एक और कंपनी है, मुझे नाम प्रॉपरली याद नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो जब ये लोग आए वहाँ पे, ठीक है, तो बातें चली, तो जो हमारे बंदे हैं जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, उन लोगों का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, रिवेन्यू मॉडल था, वो इतना पथेटिक था कि भाई जब कंपनी ने उसे एग्जामाइन किया तो दे डिनाइड भाई, उन लोगों ने मना कर दिया साफ साफ कि भाई हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। तो तुम देख लो भाई, लाइक कंपनीज आ रही हैं, लेकिन तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख के वो लोग चले जा रहे हैं, वो लोग रेडी नहीं है कि हम लोग करवाएंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि भाई AIFF ने 37 करोड़ रुपए डायरेक्टली मांगे थे, ठीक है, कि भाई आप हमें हर साल 37 करोड़ रुपए दो, और जो लाइक जितने भी कमर्शियल राइट्स हैं वो सब आपके होंगे, ठीक है। इससे पहले जो FSDL है वो 50 करोड़ दिया करता था, ठीक है। तो अभी लाइक FSDL और AIFF के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो AIFF ने अपने फ़ायदे के बारे में तो बात कर ली कि भाई तुम लोग हमें 37 करोड़ रुपए दो हर साल और सारे कमर्शियल राइट्स तुम्हारे। लेकिन इन कंपनीज़ को जो लाइक 100-200 करोड़ का लॉस होता है ये लीग्स कराने के चक्कर में, उसके बारे में AIFF ने कोई बात नहीं की, कुछ भी बात नहीं की, उस प्रपोजल में कुछ भी बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये बात की कि भाई हमें 37 करोड़ दो, कमर्शियल राइट्स तुम्हारे। तो भाई ऐसे तो चीज़ें नहीं चलती हैं, ऐसे तो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तुम लाइक इतनी बड़ी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, तुम्हें लाइक चीज़ें, और है ना, अभी चौबे साहब क्या बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली कि लाइक हम देखते हैं, हम बातचीत करेंगे। भाई तुम अभी बातचीत करोगे? एक और खबर आई थी कि ISL के 2 बड़े क्लब्स हैं, ठीक है, नाम रिवील नहीं हुआ है, उन क्लब्स ने एक फाइनेंशियल मॉडल सजेस्ट किया था AIFF को एक लॉन्ग टर्म के लिए, कि है ना, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो सकता है जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रपोज कर सकते हैं, है ना, एक प्रपोजल रख सकते हैं उनके सामने, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो हमें स्पॉन्सर करे भाई, ठीक है, हम लोग फिर उन्हें कमर्शियल राइट्स दे देंगे। AIFF ने उसको भी नहीं सुना, क्योंकि वो लोग पता है क्या, AIFF में जो बड़े बंदे बैठे हैं ऊपर, उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। FSDL जो बैकबोन मानी जाती है इंडियन फुटबॉल की,
जब से ये लोग आए हैं 2022 से, इन लोगों के जो रिलेशन है एफएसडीएल से, एआईएफएफ और एफएसडीएल के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये तो वही बात होगी, एक घर में दो भाई रहते हैं, ठीक है, और दोनों के विचार नहीं मिलते, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, तो घर तो टूटेगा ही भाई, दरार तो आनी है, दरार तो आएगी भाई, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। रिसेंटली मतलब एफएसडीएल ने एआईएफएफ को एक प्रपोजल रखा था, एक लाइक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रखा था कि भाई हम लोग आप लोगों को, लाइक एफएसडीएल ने कहा कि हम लोग आप लोगों को, एआईएफएफ को 14% दिया करेंगे, और जो बाकी का है ना भाई, वो हम लोग लीग पे लगाएंगे। हर एक क्लब के हर एक क्लब के अपने अपने स्टेक होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन नहीं मानी भाई, नहीं मानी। एफएसडीएल ने एक चीज़ और कही थी कि हम लोग रेलीगेशंस भी बंद कराएंगे, लेकिन एआईएफएफ नहीं मानी भाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो भाई अब तो तुम्हें लाइक उनके चरण धो के, एआईएफएफ को एफएसडीएल के चरण धो के उनका पानी पीना चाहिए, है ना। क्योंकि वही वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये लोग अपने से ऊपर किसी को नहीं मान रहे, अपने से ऊपर किसी को नहीं मान रहे। ये लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि हट चो बहन चो, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम एक लीग नहीं स्टार्ट करवा सकते, हम लोग तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकते। तुम कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा एआईएफएफ अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का ध्यान नहीं है भाई उस तरफ, फोकस्ड नहीं है वो उस चीज़ के लिए। वो लोग इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। आईएसएल को साइड में रखते हैं हम। तुम ये बताओ, आई लीग भी स्टार्ट नहीं हुई अब तक, IWL भी स्टार्ट नहीं हुई, इन सब का क्या होगा भाई, इनकी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और आई लीग तो तुम ये लगा के चलो भाई ख़त्म ही होगी। जो IWL है ना, IWL, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया भी था, IWL नॉर्मली स्टार्ट होना था 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक, फिर जो उसका सेकंड राउंड था वो लाइक अप्रैल मई में स्टार्ट होने वाला था। बट जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं भाई, ISL ही सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि आई लीग तो छोड़ो, IWL कुछ मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। और इसका इम्पैक्ट पता है क्या है? इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा हुआ है। मोहन बगान कितना बड़ा क्लब है, देखा जाए तो भाई फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग क्लब मोहन बगान है भाई। मोहन बगान जैसे बड़े क्लब ने अपनी टीम का ऑपरेशन पॉज कर दिया है, बंद कर दिया है कि भाई जाओ, अभी रुको, तुम्हें कहीं नहीं खेलना है, रेस्ट लो। और अभी तो सुपर लीग चल रही है थोड़ी, जिसमें बाकी क्लब्स थोड़े बिजी हैं, इसलिए वो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एज सुन एज सुपर लीग खत्म होती है भाई, तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम क्लब्स ये ऑपरेशन अपना पोज करेंगे दोस्तों, अपने प्लेयर्स को बोलेंगे भाई जाओ रेस्ट करो, ISL होगा तो हम लोग तुम्हें बता देंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट देखो। तुम ISL क्या था, ISL क्या था, हमारे जितने भी प्लेयर आ रहे हैं इंडियन टीम में, वो ISL के थ्रू आ रहे हैं। ISL होता है तो वहाँ पे जगह जगह के हर एक क्लब्स के अकेडमीज़ के प्लेयर आते हैं, खेलते हैं, और वहाँ पे हमारी स्काउटिंग टीम्स जाके देख पाती है, चैनलाइज कर पाती है कि भाई ये प्लेयर हमारे सिस्टम में बढ़िया है, ये प्लेयर हमें चाहिए। अगर तुम ISL नहीं करा रहे हो, तुम लीग, ISL इंडिया की सबसे बड़ी लीग है, या सबसे ज़्यादा प्लेयर्स खेलते हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स खेलते हैं, अगर तुम वही नहीं कंडक्ट करा रहे हो तो फ्यूचर कैसे बढ़ेगा भाई इंडिया का आगे, क्या होगा। आईपीएल से लगा के चलो तुम, आईपीएल जब आता है तो आईपीएल के हिसाब से, आईपीएल में जो परफॉर्मेंस होती है, जो कोई भी नया बंदा नेशनल टीम में आता है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं आईपीएल में चमकता है, फिर आता है, या रणजी वंजी में चमकता है, ठीक है, लेकिन आईपीएल में आके वो इम्पैक्ट डालता है, तब भाई वो चमकता है, उसको इंडियन टीम में बुलाया जाता है, उसे लाइक टूर्स वगैरह पे भेजा जाता है, लाइक चाहे वो बी टीम के साथ ही क्यों ना भेजा जाए, बट वहाँ पे हमें टैलेंट्स दिखते हैं, पता चलता है कि ये नए नए टैलेंट आ रहे हैं, कौन आ रहा है, नए नाम आगे आते हैं। तो अगर आप ये लीग से नहीं कराओगे तो आप किसे खिलाओगे, किसे खिलाओगे? ऐसा तो है नहीं रोड साइड जा रहे हो माइक लेके, भाई जो अच्छा खेलता है हम ट्रायल्स करवा रहे हैं, आ जाओ। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल भाई। ये लीगें बनी इसलिए होती हैं कि हर एक क्लब आए, जगह जगह इसके प्लेयर्स आए, ठीक है, वो लोग खेले, हम लोग स्काउट करें, हम लोग देखें कि लाइक हमारे सिस्टम में कौन सा प्लेयर बढ़िया सूट करेगा, हम उसको बुलाएं, ट्रायल्स के लिए बुलाएं, ये सब करवाएं। बट बहन जो पैसे खाने से फुर्सत मिले तब इन सब चीज़ों पे ध्यान जाए, है ना। तो चीज़ें बहुत मुश्किल है भाई,
फुटबॉल एक डार्क करप्शन बन चुका है इंडिया में। उम्मीदें मत रखो भाई, मत रखो, मेरी तो टूट चुकी हैं। मत रखो उम्मीदें, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ भाई। क्योंकि पता है जब हम उम्मीद रखते हैं और वो टूटती है तो ज़्यादा हर्ट होता है। अगर हम उम्मीद नहीं रख रहे तो फिर तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट ऐसा हो नहीं सकता ना कि भाई हमें कोई फ़र्क ना पड़े। फ़र्क तो हमें पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं यू लव इंडियन फुटबॉल, है ना। कोई पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला, पाकिस्तान फुटबॉल की टीम का बंदा मेरी वीडियो नहीं देखेगा यहाँ पे आके, वो भी एंड तक। यहाँ तक कितनी मिनट हुई है मुझे, लाइक 16-17 मिनट हुई होंगी। इतनी बड़ी वीडियो अगर तुम यहाँ तक आके देख रहे हो, इट मीन्स तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, मुझे भी पड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं भाई। मैं हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने अपने व्यूज़ रख देता हूँ। तुम लोग अपने, जो कोई तुम्हारा दोस्त है उसके सामने अपने व्यूज़ रख दो, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। आई होप फॉर द बेस्ट, आई प्रे कि भाई हमारे फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल का कुछ हो। बढ़िया लोग बैठे वहाँ पे, बढ़िया लोग सेक्रेटरी बने, प्रेसिडेंट बने फेडरेशन के, जिन्हें पैसों से ज़्यादा कंट्री से प्यार हो, जिन्हें पैसों से ज़्यादा इंडियन फुटबॉल से प्यार हो, जो चाहते हो कि भाई हमारा देश 1.4 बिलियन जिसमें लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, वहाँ से हम 16, 17, 20 प्लेयर निकाल पाएँ जो फुटबॉल खेलें। प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के, अगर, हालांकि मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचने नहीं वाली, फिर भी मैं हाथ जोड़ के, लाइक, एक आवाज़ है ये एक आवाज़ है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। हज़ारों लोग ये वाली जो बात मैं आज कह रहा हूँ ना, ये करोड़ों लोग कहना चाहते हैं, बट वो लोग के पास कोई लाइक प्लेटफॉर्म नहीं है कहने का। मेरे पास है तो मैं कह रहा हूँ हज़ार लोगों के बिहाफ पे। डोंट डिस्ट्रॉय इंडियन फुटबॉल प्लीज़। बहुत दुख लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है। काश तुम लोग ये चीज़ फील कर पाते। आई एम सैड, और तुम सब भी सैड होगे भाई, जो चीज़ें चल रही है हमारे इंडियन फुटबॉल में। भाई ISL नहीं, आई एम फ्रस्ट्रेटेड भाई। फिर भी लाइक होप कर सकते हैं हम। आई होप कि बढ़िया हो भाई। आज की वीडियो में लाइक इतना ही था भाई। आज की वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें करूँ मैं इस चीज़ के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप यहाँ तक आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना, शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।